हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल लेट्स लर्न फ्रॉम होम। माय नेम इज़ सूरज और आज हम लोग पढ़ेंगे कोलबर्ग्स के थ्योरी ऑफ मोरल डेवलपमेंट। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ हमारे प्रीवियस लेक्चर्स को देख लो, जिसमें हम लोगों ने मोरल डेवलपमेंट के बारे में डिस्कस किया है। और उससे पहले लेक्चर्स में हम लोग पियाजे की थ्योरी पढ़ी थी और इरेक्शन की थ्योरी पढ़ी है। तो आप उसको प्लीज़ रेफ़र कर लो अगर आप लोग नए हो चैनल पे तो। और प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। आज हम लोग पढ़ेंगे कोलबर्ग्स थ्योरी ऑफ मोरल डेवलपमेंट, ठीक है। तो लॉरेंस कोलबर्ग जो थे वो अमेरिकन फिलोसोफर थे जो न्यूयॉर्क में जन्म लिया था उन्होंने। और जो है वो थ्योरीज यानी स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट के लिए बहुत फेमस है। इन्होंने जो है जीन पियाजे की जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट की थ्योरी थी उनको एक्सटेंड किया था, ठीक है। इसमें आप देख सकते हो कि ये एक्सटेंडेड द वर्क ऑफ जीन पियाजे थ्योरी, ठीक है। इन्होंने जीन पियाजे की थ्योरी को एक्सटेंड किया था और इनका जो स्टेजेस था वो 6 लेवल्स में डिवाइड था, सॉरी 3 लेवल्स में था और 6 स्टेजेस में था, ठीक है। 3 लेवल्स में क्या क्या था कि एक लेवल में आपको 2 स्टेजेस मिलेंगे और दूसरे लेवल में आपको 2 स्टेजेस मिलेंगे, फिर तीसरे लेवल में आपको 2 स्टेजेस मिलेंगे। यानी पर मतलब एक लेवल में आपको 2 स्टेजेस करके आपको हर लेवल में यानी 3 स्टेजेस में आपको वो 6 स्टेजेस 3 लेवल में आपको 6 स्टेजेस डिवाइड किया गया है, ठीक है। तो लेवल 1 में क्या क्या है कि इसमें जो है प्री कन्वेंशनल मोरालिटी के बारे में बात किया गया है, जो 4 साल से 10 साल के बीच में रेंज करता है। जो स्टेजेस 1 है इसमें, यानी 2 स्टेजेस देखो आप है इसमें। तो फर्स्ट स्टेजेस क्या है, द स्टेजेस ऑफ ओबीडियंस ऑफ अवॉइडिंग पनिशमेंट, ये पहला स्टेजेस है। उसके बाद स्टेजेस 2 है द स्टेजेस ऑफ कन्फॉर्मिंग टू ऑब्टेन रिवार्ड एंड फेवर इन रिटर्न। यानी आगे देखेंगे क्या है इसमें, द स्टेजेस ऑफ कन्फर्मिंग टू ऑब्टेन रिवार्ड एंड फेवर टू रिटर्न, ठीक है। और लेवल 2 में आपको देखने के लिए मिलेगा, लेवल 2 में आपको है कन्वेंशनल मोरालिटी, ठीक है। लेवल 2 है कन्वेंशनल मोरालिटी के बारे में बात करता है, जो 10 साल से 13 साल के बीच में लाई करता है। तो हम लोगों ने क्या है प्री कन्वेंशनल, और सेकेंड लेवल है कन्वेंशनल मोरालिटी, ठीक है। उसमें क्या है स्टेजेस 3rd है इसमें, स्टेजेस 4। इसमें क्या है गुड इंटरप्रिटेशन, इसमें गुड इंटरपर्सनल रिलेशंस, जिसमें गुड बॉय, बैड बॉय, गुड गर्ल का बात होगा, ठीक है। और स्टेजेस 4 है मेंटेनिंग सोशल ऑर्डर, ठीक है। और उसके बाद फिर लेवल अब हमारा क्या है, लेवल 3rd में क्या है पोस्ट कन्वेंशनल मोरालिटी। तो पहला लेवल क्या था हमारा प्री कन्वेंशनल, कन्वेंशनल याद रखोगे आप तो सारा याद रह जाएगा, ठीक है। प्री कन्वेंशनल एक कन्वेंशनल मोरालिटी, उसके बाद क्या आ जाता है पोस्ट कन्वेंशनल मोरालिटी और प्रिंसिपल मोरालिटी, ठीक है। जो ये है 13 साल से ऑनवर्ड, यानी 13 साल से आगे का एज के बारे में डील करता है ये, ठीक है। 13 साल से आगे का बात करता है। तो इसमें क्या क्या है स्टेजेस 5 में क्या है सोशल कॉन्ट्रैक्ट और इंडिविजुअल राइट, सोशल कॉन्ट्रैक्ट और इंडिविजुअल का राइट का बात करता है इसमें। फिर जो है स्टेजेस 6 में है यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल, ठीक है। यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल के बारे में बात करता है। तो अब हम लोग पढ़ते हैं स्टेजेस, लेवल के थ्रू हम लोग स्टेजेस पढ़ते हैं। स्टेज लेवल 1 है प्री कन्वेंशनल मोरालिटी, जो 4 साल से 10 साल के बीच में है, ठीक है। स्टेजेस 1 स्टेजेस ऑफ ओबीडियंस फॉर अवॉइडिंग पनिशमेंट। इसमें क्या होता है, इसमें आपको कहा जाएगा कि इसमें कहा गया है कि बच्चे जो हैं यानी 4 साल से 10 साल के बीच में जो बच्चे होते हैं वो अपने पेन और प्लेजर पे ही डिपेंड करते हैं, यानी उनको अपने से मतलब होता है, ठीक है। उनके खेलने से मतलब होता है, उनके वो क्या कर रहे हैं वो खुद पे डिपेंड करता है, ठीक है, उन पे डिपेंड करता है। तो इसमें क्या होता है कि वो किसी की बात को जल्दी सुनना पसंद नहीं करते हैं, ही डजंट टेक अदर इनटू अकाउंट, यानी वो दूसरों की बात को जल्दी सुनना पसंद नहीं करते हैं। लेकिन इसमें क्या होता है कि उन पे कुछ फिक्स्ड रूल बनाया जाता है, यानी कुछ अब एब्सोल्यूट रूल है, ओबेइंग करना है, रूल है, ये सब जो एक रूल बनाया जाता है पेरेंट्स के द्वारा, और वो लोग उस रूल को फॉलो करते हैं। क्यों फॉलो करते हैं, क्योंकि वो पनिशमेंट को अवॉइड करते हैं। यानी आप समझ सकते हो कि 4 साल से 10 साल के बीच में जो है उनको एक डर बना रहता है बच्चों को कि अगर ये गलत काम करेंगे तो बच्चे यानी हमारे मदर फादर या तो पनिशमेंट देंगे या तो फिर कुछ भी हो सकता है कि उनको मारे पीटे या फिर उनको समझाए, जो भी हो पनिशमेंट को अवॉइड करते हैं। या तो स्कूल वो जाते हैं, स्कूल में कुछ वर्क मिला रहता है तो एक बाउंडेशन के कारण वो वर्क को कंप्लीट करते हैं। क्यों, क्योंकि उनको पनिशमेंट का डर रहता है कि स्कूल जाएंगे, आज मैंने होमवर्क नहीं किया तो आज मुर्गा बनना पड़ सकता है। तो इसी तरह से उनको पनिशमेंट का डर रहता है, तो वो पनिशमेंट को अवॉइड करते हैं। तो हमारा स्टेजेस क्या था, अब ध्यान से देखो तो स्टेजेस ऑफ ओबीडियंस यानी
बात को मानने का इसमें है, फॉर अवॉइडिंग पनिशमेंट, यानी वो बात मानते हैं, क्यों? क्योंकि पनिशमेंट को अवॉइड कर सकें। ठीक है, इसमें आप देख सकते हो कि आपको स्टेजेस, मतलब हेडिंग से ही आपको पता चल जाएगा कि क्या लिखना है इसमें। स्टेजेस ऑफ ओबीडियंस फॉर अवॉइडिंग पनिशमेंट, यानी पनिशमेंट को अवॉइड करने के लिए वो क्या करते हैं? बात को मानते हैं, यानी ओबे करते हैं, रूल को ओबे करते हैं, चाहे घर का हो गया या फिर स्कूल का हो गया, ये बात को ओबे करते हैं, क्यों? पनिशमेंट को अवॉइड करने के लिए। और हमारा नेक्स्ट पॉइंट क्या है, देखें। नेक्स्ट पॉइंट में कहा गया है हमारा कि इन सिंपल वर्ड, मतलब हम अपने फैमिली में देख सकते हैं कि बच्चे जो हैं एल्डर्स की बात मानते हैं। क्यों मानते हैं? क्योंकि उन्हें पनिशमेंट का डर रहता है। ठीक है, और ये जो है पनिशमेंट एक आधार बन जाता है बच्चों का इस एज में मोरालिटी डेवलपमेंट का, यानी वो आधार बन जाता है। आपको बताया गया था मोरल डेवलपमेंट में क्या था कि एक पेरेंट्स का इसमें रोल आपको देखने के लिए मिलेगा कि पेरेंट्स कैसे यानी शेप में लाते हैं, यानी शेप करते हैं बच्चों के मोरालिटी को। ठीक है, तो इसमें आपको देख सकते हैं कि एल्डर्स जो हैं वो पनिशमेंट देते हैं, यानी बच्चे जो है पनिशमेंट के डर से जो है वो मतलब कुछ वर्क करते हैं या फिर एल्डर की बात मानते हैं। इससे क्या होता है कि बच्चों का मोरालिटी डेवलपमेंट होता है। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं स्टेजेस 2 में क्या है, एक्सचेंज स्टेज और स्टेज ऑफ ईगो, सेल्फ इंटरेस्ट और ओरिएंटेशन। इस स्टेज को हम लोग कह सकते हैं कि जैसे आप लोग ने पढ़ा था अभी, मैंने बताया था, इससे इसको दूसरा नाम भी दे सकते हैं, द स्टेजेज ऑफ कंफर्मिंग द ऑप्टेड रिवॉर्ड्स एंड फेवर इन द रिटर्न। यानी इसमें क्या कहा जा सकता है कि आप इसमें कह सकते हो कि बच्चे जो है इसमें रिवॉर्ड या फेवर के लिए, यानी एक्सचेंज की भावना आ जाती है कि आप उनको कुछ एक्सचेंज, यानी कुछ एक्सचेंज दो। जैसे कि आप अच्छे मार्क्स लाओगे तो आपको इसमें रिवॉर्ड मिलेगा, आपको साइकिल दिया जाएगा या फिर आपको अच्छे स्कूल में एडमिशन मिलेगा। एक रिवॉर्ड हो गया एक तरह से, ये कहा गया है कि इसमें कि बच्चे जो है रिवॉर्ड के लिए काम करते हैं, रिवॉर्ड के लिए अपने आप को डेवलप करते हैं। यानी पेरेंट्स की तरफ से आपको रिवॉर्ड, जैसे आपको बच्चे मतलब आप जब बच्चे होंगे तो आपको कहा गया होगा कि जैसे आप अच्छे मार्क्स लाओगे तो आपको स्कूल, मतलब आज स्कूल नहीं जाना है, आप सोसाइटी में अच्छे परफॉर्मेंस दोगे, यानी कोई कंपटीशन हो रहा है, आप उसमें अच्छा परफॉर्मेंस दोगे तो आपको 2 दिन स्कूल नहीं जाने के लिए दिया जाएगा। इस तरह से एक रिवॉर्ड की तरह से ये बच्चे काम करते हैं। आप अच्छे मार्क्स लाओगे तो आपको साइकिल मिलेगा, आपका बर्थडे आने वाला है, आप अच्छे मार्क्स लाओगे तो आपको बर्थडे में गिफ्ट मिलेगा। एक तरह से रिवॉर्ड की तरह से काम किया जाता है। ठीक है, ये एक एक्सचेंज स्टेज है, समझे? एक्सचेंज स्टेज ऑफ ईगो एंड सेल्फ इंटरेस्ट, यानी सेल्फ इंटरेस्ट के लिए वो काम करते हैं। ठीक है, सेल्फ इंटरेस्ट कराने, मतलब सेल्फ इंटरेस्ट उनमें डेवलप कराते हैं। ठीक है, ताकि वो जो है मोरल डेवलपमेंट हो सके, यानी मोरालिटी जो है बच्चों का डेवलप हो सके। ठीक है, तो ये हमारा स्टेज 2 था। और अब हम लोग पढ़ते हैं लेवल 2 है, जिसमें है कन्वेंशनल मोरालिटी के बारे में बात किया है कि जो 10 से 13 ईयर के बारे में बात किया गया है इसमें बच्चों। ये जो स्टेजेस है, जैसे आपको कन्वेंशनल मोरालिटी जो 10 साल से 13 साल का बात जो जिसमें किया गया है, स्टेजेस 3 है जिसमें गुड बॉय और गुड गर्ल स्टेजेस आप नाम दे सकते हो इसमें। ठीक है, तो इसमें आप कह सकते हो कि बच्चे में जो है वो एक्सपेक्टेशन बहुत ज़्यादा हो जाती है, यानी वो दूसरों के एक्सपेक्टेशन पे डिपेंड होने लगते हैं कि हमारे जो है पीयर ग्रुप या फिर हमारे फैमिली मेम्बर हमारे बारे में क्या सोचते हैं। ठीक है, उस पर वो ज़्यादा फोकस करने लगते हैं, यानी उसमें एक तरह से अलग सा जो है इन्वायरमेंटल जो है डेवलपमेंट शुरू होने लगता है कि हमारे जो है सोसाइटी के लोग, हमारे पेरेंट्स, हमारे टीचर्स, हमारे फ्रेंड्स हमारे बारे में क्या सोच रहे हैं। ठीक है, तो वो डेवलपमेंट हो जाता है, उसमें एक मोटिव डेवलपमेंट हो जाता है और इंटेंशंस डेवलपमेंट होने लगता है। ठीक है, जैसे मोटिव डेवलप होता है, इंटेंशंस डेवलप होता है, कॉन्सेप्ट डेवलप होता है, जैसे लॉयल्टी, ट्रस्ट, ये सब जो है डेवलप होने जाता है, ग्रेटिट्यूड, और वो सब जो है ग्रेटिट्यूड, ये सब सीखने लगते हैं बच्चे। तो इसमें एक मतलब अपने आप को अच्छा साबित करने का भाव जनरेट होने लगता है। तो इसमें क्या करते हैं बच्चे कि इसमें बच्चे क्या करते हैं कि अपने आप को साबित करने की कोशिश करने लगते हैं। तो साबित किस तरह करेंगे, और मतलब वो एक तरह से अपने आप को साबित करते हैं कि मैं गुड गर्ल हूँ या फिर गुड बॉय हूँ। तो वो उस तरह से अपने आप को बिहेव करने लगते हैं घर में या फिर फैमिली मेम्बर्स के बीच में, ठीक है, पीयर्स ग्रुप के बीच में, ठीक है, फैमिलीज के बीच में। तो वो एक तरह से डिजायर करते हैं कि कोई मुझे गुड गर्ल कहे या फिर गुड बॉय कहे। एक तरह से रिवॉर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से वो अपने आप को
डेवलप करने लगते हैं, मोरल डेवलपमेंट होने लगता है। तो इसमें पेरेंट्स का भी रोल होता है कि बच्चों को उस समय थोड़ा सा मतलब उनको प्रोत्साहन दिया जाए, उनको गुड गर्ल कहे, गुड बॉय कहे, या फिर कुछ रिवॉर्ड दे। तो इस तरह से हम लोग देख सकते हैं कि इस स्टेज में मोरल डेवलपमेंट होता है, ठीक है। यानी उसमें डिजायर होता है, बच्चों में इस स्टेज में डिजायर होता है कि वो जो है मतलब कोई उनको मतलब उनको प्रोत्साहन करे, यानी गुड गर्ल कहे, कोई गुड बॉय कहे, इस तरह से ये स्टेजेस है, ठीक है। अब आते हैं स्टेजेस 4 में क्या है, स्टेजेस ऑफ लॉ एंड ऑर्डर, स्टेजेस ऑफ रेस्पेक्ट फॉर सोशल सिस्टम, मेंटेनिंग सोशल ऑर्डर, ठीक है। इसमें देखें क्या है, इस स्टेजेस में कहा गया है कि बच्चे जो हैं वो एक तरह से अब जो है एडल्टहुड की तरफ बढ़ने लगे हैं, ठीक है। तो अब जो है वो राइट और रॉन्ग समझने लगे हैं, तो एक सोशल ऑर्डर में वो अपने आप को ढालने लगे हैं, सोशल सिस्टम में, ठीक है। तो वो लॉ एंड ऑर्डर पे मतलब लॉ एंड ऑर्डर को समझने लगे हैं, तो वो एक तरह से अपने आप को लॉ एंड ऑर्डर की तरह अपने आप को देखने लगते हैं, यानी जीने लगते हैं उस तरह सोसाइटी में कि लॉस क्या है, कुछ सोशल नॉर्म्स क्या है, सोशल मतलब अथॉरिटी क्या है, उन अथॉरिटी लॉस का इंपॉर्टेंस क्या है, वो लोग समझने लगते हैं, ठीक है। और वो एक तरह से अपने आप को उस सोसाइटी में मतलब वो लॉ एंड ऑर्डर के ही पॉइंट ऑफ व्यू से अपने आप को देखने लगते हैं कि लॉ एंड ऑर्डर क्या है हम लोगों के लिए, ह्यूमन बीइंग के लिए लॉ क्या है, ऑर्डर क्या है, ये सारा चीज़ देखते हैं, ठीक है। वो अपने मेंटेनेंस मतलब फोकस करने लगते हैं मेंटेनेंस ऑफ लॉ, ठीक है, ऑर्डर, फॉलोइंग रूल्स, डूइंग ड्यूटीज़, यानी अपने अथॉरिटी, रेस्पेक्टिंग अथॉरिटी, यानी उन वो लॉज को मेंटेन करने लगते हैं, लॉ को फॉलो करने लगते हैं, अपने ड्यूटीज़ को परफॉर्म करने लगते हैं, रेस्पेक्टिंग अथॉरिटी को रेस्पेक्ट करने लगते हैं, ठीक है। तो इस तरह से ये लॉ एंड ऑर्डर का ये हो गया, स्टेजेस हो गया, जिसमें लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने की कोशिश करते हैं और उनको लॉ एंड ऑर्डर के तरह से अपने आप को अब डेवलप करते हैं। मोरल डेवलपमेंट जो होता है लॉ एंड ऑर्डर के पर्सपेक्टिव से होने लगता है, ठीक है। यानी एक लॉ एंड ऑर्डर सेट होने लगता है दिमाग में कि कुछ लॉज हैं, कुछ ऑर्डर्स हैं जो हमारे सोसाइटी में उनको फॉलो करना चाहिए, ठीक है। तो ये स्टेजेस 4 था, और हम लोग देखते हैं अब लेवल 3 है, क्या है, पोस्ट कन्वेंशनल मोरालिटी और प्रिंसिपल मोरालिटी, ठीक है। ये हमारा कब से कब तक होता है ये हमारा होता है 13 साल से टिल डेथ तक, जो भी कह सकते हो आप, टिल डेथ तक होता है ये, ठीक है। स्टेजेस ऑफ सोशल कॉन्ट्रैक्ट, अब जो है ये पोस्ट कन्वेंशनल मोरालिटी में कह सकते हैं कि इसमें कहा गया है कि जो है पोस्ट कन्वेंशनल मोरालिटी जो है एक तरह से अब ये आपका एडल्टहुड मतलब एडल्टहुड आप पार कर चुके हो, यानी रूल एंड लॉ को आप मतलब आप रूल एंड लॉ समझ चुके हो अपने थर्ड मतलब फोर्थ स्टेजेस में। अब ये सोशल कॉन्ट्रैक्ट स्टेज है, इसमें क्या होता है कि एथिकल होने लगते हैं, सोसाइटी पे बेस्ड होने लगता है, हम लोग डेमोक्रेटिक को समझने लगते हैं, हम लोग पर्सपेक्टिव यानी सोशल नॉर्म्स को समझते हैं, ठीक है। और ये सिर्फ रूल एंड लॉ के अकॉर्डिंग ही नहीं चलते हैं इसमें, और इसमें हम लोग अपने कुछ रूल्स बनाते हैं, यानी अपने कुछ एथिकल वैल्यूज़ को, प्रिंसिपल्स को जनरेट करते हैं, ठीक है, और उसके अनुसार चलते हैं। जैसे ह्यूमन राइट्स की बात आती है, यानी कुछ कुछ जस्टिस की बात आती है, लिबर्टी की बात आती है, उस पर बात करने लगते हैं, ठीक है। सोशल कॉन्ट्रैक्ट पे बात करते हैं कि, और ये नहीं देखते हैं कि रूल एंड लॉ जो कुछ बनाए गए हैं वो हमारे लिए कितना बेनिफिशियल है सोसाइटी पे, यानी उस पर हम लोग थिंक करने लगते हैं, ठीक है, कि वो जो डेमोक्रेटिक रूल्स है, गवर्नेंस है, सोशल लॉज है, ह्यूमन राइट्स है, लिबर्टी है, इक्वालिटी है, जस्टिस है, ये सब कितना बेनिफिशियल है हमारे सोसाइटी के लिए। यानी हम कह सकते हैं कि कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन जो है वो हमारे सोसाइटी के लिए कुछ बेनिफिशियल नहीं भी हो सकते हैं, तो उसके बारे में हम लोग सोचने लगते हैं, यानी हम लोग उसमें डिमेरिट निकालते हैं और उसको अच्छा करने का कोशिश करने लगते हैं, ठीक है। उनको मेंटेनेंस मतलब उनको मेंटेन करने की बात करने लगते हैं, यानी सोसाइटी के लिए क्या अच्छा है उसके बारे में सोचते हैं, ठीक है, इस स्टेजेस में। स्टेजेस 5 में क्या था, स्टेजेस ऑफ सोशल कॉन्ट्रैक्ट, यानी सोसाइटी के बारे में हम लोग सोचते हैं, यानी सोसाइटी के लिए क्या बेनिफिशियल है, ठीक है। अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट स्टेज क्या है, स्टेजेस ऑफ कंसर्न और यूनिवर्सल प्रिंसिपल। अब हम लोग इसमें जो है यूनिवर्सल प्रिंसिपल पे बात करते हैं, यानी प्रोटेक्टिंग राइट्स के बारे में है, इंडिविजुअल राइट्स के बारे में बात करते हैं, सेटल डिस्प्यूट्स थ्रू डेमोक्रेटिक प्रोसेस के बारे में बात करते हैं, ठीक है। यानी अब हम लोग अपने राइट्स के बारे में बात करने लगे, यानी ये एक तरह से यूनिवर्सल पर्सपेक्टिव को अपने आप को देखने लगते हैं, यूनिवर्सल पर्सपेक्टिव से देखते हैं कि हमारा क्या वैल्यू है सोसाइटी में, इंडिविजुअल की क्या राइट है, सेटल डिस्प्यूट कैसे सेटल किया जा सकता है, डेमोक्रेटिक प्रोसेस क्या है, ठीक है, एथिकल है या नहीं है, कुछ प्रिंसिपल्स हैं उनको फॉलो होना चाहिए, यानी वो लॉ कितना वैलिड है हमारे लिए या फिर हमारे सोसाइटी के लिए, ये सारा देखते हैं हम लोग। ह्यूमन राइट्स है, जस्टिस है, इक्वालिटी है, ये जो एक तरह से पॉइंट
स्टेजेस 6 से रिलेट करता है, ठीक है। तो स्टेजेस 6 मतलब स्टेजेस 5 से रिलेट करता है। तो इस तरह है ये हमारा जो इंडिविजुअलिस्टिक पर्सपेक्टिव से हम लोग देखने लगते हैं इसको, ठीक है, स्टेजेस 6 में। चलिए अब हम लोग देखते हैं क्रिटिसिज्म क्या है। क्रिटिसिज्म ऑफ कोलबर्ग्स थ्योरी ऑफ मोरल डेवलपमेंट। क्रिटिसिज्म जो है यानी एक तरह से बोला जा सकता है कि ये जो सोशियोलॉजी में सबसे ज़्यादा क्रिटिसाइज करने वाला थ्योरी था, ठीक है। कोलबर्ग्स की थ्योरी जो है, कोलबर्ग्स थ्योरी ऑफ मोरल डेवलपमेंट, वन ऑफ द मोस्ट क्रिटिसाइज्ड थ्योरी इन द सोशियोलॉजी था, ठीक है, जिसमें कल्चर को इग्नोर किया गया, ठीक है, और कल्चर का जो पॉइंट है वो मिसिंग है, कल्चर का जो रोल है वो मिसिंग है इसमें। इट हैज़ सीन दैट प्रोवाइडेड द रिसर्च दैट मैनी पीपल कुड नॉट रीच अप टू, मतलब इसमें कहा गया है कि मैनी पीपल, बहुत सारे पीपल जो हैं वो स्टेज 5 तक पहुंच ही नहीं पाते हैं, वो सोशल नॉर्म्स को समझने की कोशिश ही नहीं करते हैं, यानी वो इग्नोर कर देते हैं, ठीक है। और मतलब वो मतलब अपने 4th स्टेज में ही अपने आप जीवन जो है ख़त्म कर देते हैं, ठीक है। वो ना 5 स्टेज पे पहुंच पाते हैं ना 6th स्टेज तक पहुंच पाते हैं, ठीक है। इसमें कल्चर को इग्नोर किया गया है, कल्चर का क्या इन्फ्लुएंस है, ठीक है। समटाइम पीपल रिमूव, मतलब इसमें कहा जा सकता है कि कभी कभी मतलब जो पीपल हैं वो जो 5 स्टेज में है वो भी बिहेव करने लगते हैं एक तरह से 1st स्टेज के थ्रू, ठीक है। फैमिली का इन्फ्लुएंस को इग्नोर किया गया है इसमें। और इसमें क्या है, इसमें जो है कि सिचुएशनल कॉन्टेक्स्ट को इग्नोर किया गया है, ठीक है, कि सिचुएशन के डिमांड से भी जो है पीपल जो है एक्ट करते हैं, तो उसको इग्नोर किया गया है। वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि सिचुएशन क्या डिमांड करता है, ठीक है, सिचुएशन की डिमांड को इग्नोर किया गया है। और इसमें कहा गया है कि कभी कभी बच्चे जो हैं, मतलब स्मॉल एज के जो बच्चे हैं वो बड़े बच्चों की तरह हायर स्टेज की तरह भी परफॉर्म करते हैं, उसको भी इग्नोर किया गया है। मोरल थॉट वर्सेस बिहेवियर, यानी मोरल थॉट को और बिहेवियर को यहाँ कॉन्ट्रडिक्ट करके देखा गया है। कहा गया है कि जैसा हम लोग सोचते हैं वैसा ही बिहेव करते हैं, लेकिन हमेशा ये ट्रू नहीं है कि जैसा हम लोग सोचते हैं वैसा ही काम करते हैं या वैसा बिहेव करते हैं। कभी जैसा सोचते हैं उसके अगेंस्ट भी काम करते हैं या उसके अकॉर्डिंग काम नहीं भी करते हैं, ठीक है, इसके बारे में कहा गया है। और इसमें जेंडर बाइस है, यानी सिर्फ एक जेंडर के बारे में डिस्कस किया गया है, ठीक है, यानी फीमेल, आप देख सकते हो कि थ्योरी में फीमेल के रोल को इग्नोर किया गया है, फीमेल के पार्ट को इग्नोर किया गया है। ये फेमिनिज्म का ये आपको आ सकता है क्रिटिसिज्म में, ठीक है, फीमेल के इग्नोर किया गया, फीमेल के पार्ट को इग्नोर किया गया है। इसमें कहा गया है, नेक्स्ट पॉइंट है कि इसमें कोलबर्ग्स के अकॉर्डिंग टू कोलबर्ग्स जो था कि मतलब एज के अनुसार से जो है यानी ह्यूमन बींग का थिंकिंग लेवल डेवलप होता है। जैसे आप कह सकते हो कि एज के अनुसार से ह्यूमन बींग का थिंकिंग लेवल डेवलप होता है कोलबर्ग्स के अनुसार, लेकिन ऐसा हमेशा ट्रू नहीं है, ठीक है। कभी कभी जो है, मतलब कभी कभी क्या आप कह सकते हो कि एक्सपीरियंस के अनुसार से जो है मतलब ह्यूमन बींग का थिंकिंग लेवल डेवलप होता है, करेंगे उतना अच्छा उनका थिंकिंग लेवल डेवलप होगा, यानी जितना अच्छा एक्सपीरियंस होगा, जितना ज़्यादा वो एक्सपीरियंस गेन करेंगे उतना ज़्यादा जो है उनका थिंकिंग लेवल डेवलप होगा। और इसमें कहा गया है कि स्मॉल थिंकिंग को जो है, यानी स्मॉल लेवल का जो थिंकिंग है, डेली इश्यूज है, उसको इग्नोर किया गया है। माइक्रो मोरल इश्यूज को इग्नोर किया गया है, जैसे स्मॉल थिंकिंग सब जो कुछ डेली इश्यूज जो है फैमिली में या फिर सोसाइटी में जो भी हो रहे हैं उनको इग्नोर किया गया है और बिग इशू को कवर किया गया है। तो हमारा आज क्रिटिसिज्म खत्म हुआ और हमारे नेक्स्ट लेक्चर में होगा इम्प्लीकेशंस ऑफ कोलबर्ग्स थ्योरी। तो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक आप लोग शेयर करें, लाइक करें और बेल आइकन दबा दें ताकि हमारा जो नेक्स्ट जब भी वीडियो आए आपको नोटिफिकेशन मिल जाए, ठीक है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच, बाय बाय।